बेटा हमने डिस्कस कर लिए थे क्लास 10 के लेसन 3 के 8 क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के। अब बात करते हैं 1 मिनट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर आप कैसे बता पाओगे कि कौन सा कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया जाए उसे कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा हमने मेटल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। बेटा जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है कौन सी बेटा सर, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती है। ये हमने पढ़ा था, तो यही बोल रहा है क्या, when metal react with oxygen to form basic oxide, when sodium react with oxygen that gives sodium oxide and that is in basic in nature. Okay, about non-metal, metal is basic in nature, so non-metal is एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। या तो वो एसिडिक में बनाएगा, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा या न्यूट्रल। इनमें बेटा बात करें जो मेटल होगा वो आयनिक बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, और जो नॉन मेटल होगा वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। सेकेंड इज दे रिएक्ट विद वाटर। बेटा जो मेटल होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, और क्या बेटा हाइड्रोक्साइड। इट मींस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर it form metal oxide and metal hydroxide. Okay, now if we are talking about the non-metals they do not react with water. बेटा जो non-metals होंगे वो water के साथ react नहीं करते। Next is your there is your reaction when metal react with water or when sodium react with water, it forms sodium hydroxide, that is your NaOH and release hydrogen gas. Now third one is there, they react with dilute acid to form a salt and hold hydrogen gas. बेटा जब मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ वो सोल्ट बनाता है एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस बेटा रिलीज करता है। एंड here they do not react with dilute acid. बेटा जो नॉन मेटल्स होंगे वो रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड्स के साथ। They act as reducing agent. जो मेटल्स होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से काम आएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, वो जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दे, लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दे बेटा सर डोनेट कर दे। क्लियर। और बेटा जो नॉन मेटल होंगे वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब बेटा जो क्या कर ले, गेन कर ले इलेक्ट्रॉन, या मैं इसी को बोल सकता हूं सर जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। जैसे यहां से क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या बन गया 2Cl नेगेटिव। ओके, अब वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है बेटा Percuse took a sulfur powder on a spatula and heated it. बेटा अपने यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है हमारी बुक में, उसको देख लेना आप, ठीक है, मैं समझा रहा हूं इसी डायग्राम से। ओके, लिसन केयरफुली। Percuse took sulfur powder on a spatula, स्पैचुला के ऊपर एक सल्फर का पाउडर लिया and heated it. ये मेरा स्पैचुला हो गया, ये मेरा बर्नर हो गया, इस पे मैंने सल्फर का पाउडर है और क्या करना स्टार्ट कर दिया बेटा, हीट करना स्टार्ट कर दिया। He collected the gas evolved by inverting a test tube. और फिर बेटा जब मैंने इसको गर्म किया स्पैचुला पे तो एक गैस निकली और मैंने एक टेस्ट ट्यूब उल्टी कर दी यहाँ पे, और वो गैस कहाँ चली गई बेटा, इस टेस्ट ट्यूब में चली गई। फिर आगे बोल रहा है as shown in figure, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, what will be the action of gas? Question number first, listen carefully. What will be the action of the gas? What will be the
एक्शन ऑफ द गैस। अब आया क्वेश्चन फर्स्ट, ड्राई लिटमस पेपर ऑन, क्वेश्चन फर्स्ट बोल दिया ड्राई लिटमस पेपर। बेटा एक बात सोच के देखो, हमने पहले बात की थी ड्राई लिटमस पेपर जो भी होगा, ठीक है, लेसन सेकंड में हमने पढ़ा था बेटा, यहां से जो ड्राई होगा उसमें बेटा सिंपल सी बात होगी, क्या कोई गैस भी होगी, ठीक है। तो यहां से आयंस नहीं बनेंगे, आयंस नहीं बनेंगे तो क्या होगा बेटा, डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। बेटा लिटमस पेपर का क्या चेंज नहीं हो पाएगा, कलर चेंज नहीं हो पाएगा। और अगर यहीं से इसका कलर चेंज नहीं हुआ तो फिर मैं क्या बोल सकता हूं, सिंपल बोल सकता हूं, नो एक्शन ऑन लिटमस पेपर बाय गैस। भाई ये मेरा बर्नर था, ऐसा ही था ना भाई, इतनी अच्छी वो सॉरी है नहीं मेरी ड्राइंग, सो आपको इसी से करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से ये मेरा हो गया बेटा स्पैचुला, ठीक है। यहां पे बेटा मेरा ये क्या हो गया, सल्फर पाउडर। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं बेटा जी, बर्नर, और सर बर्नर के ऊपर क्या रखा था, स्पैचुला। ये मेरा क्या है, स्पैचुला, और यहां से ये मेरा सल्फर पाउडर था। जब मैंने इसको हीट किया तो बेटा सिंपल सी बात है, कोई ना कोई गैस निकली, तो मैंने ये टेस्ट ट्यूब उल्टी कर दी, इन्वर्ट कर दी, ताकि क्या हो, जो भी गैस जाएगी वो यहां पे चली जाएगी, ठीक है। अब बात कर रहा है जो ये गैस है ये इस लिटमस पेपर पे क्या करेगी, क्या एक्शन रिएक्शन करेगी, ठीक है। और लिटमस पेपर कैसा होगा बेटा, ड्राई होगा, सूखा होगा। तो गैस भी सूखी, ये भी सूखा, सिंपल सी बात है, नो कलर चेंज, इट मींस नो एक्शन एंड नो रिएक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड पार्ट, मोइस्ट लिटमस पेपर। यहीं से सेकंड क्वेश्चन निकाल दिया, क्या कि जब मोइस्ट लिटमस पेपर होगा तब क्या होगा, what will be the action of the gas on moist litmus paper। अभी हमने ड्राई पे पढ़ा, there is no action of the gas on the dry litmus paper, that is the simple answer of that one। now second, moist litmus paper। बेटा बात करें moist litmus paper की, तो यहां से सिंपल सी बात है, क्या कुछ तो नमी है, मानते हो ना सर, मोइस्ट में कुछ तो मॉइस्चर है, और कुछ मॉइस्चर का मतलब वाटर प्रेजेंट है। और अगर बेटा जी वाटर प्रेजेंट है तो यहां से ये बन जाएगी, ये क्या कर देगा, ये कर देगा गैस ट्रांस ब्लू लिटमस पेपर into red litmus paper। ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में क्या कर देगी बेटा, कन्वर्ट कर देगी। नेक्स्ट बोल रहा है इसी में, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। जो इस बी पार्ट में रिएक्शन हुई है, ठीक है, उसकी क्या करो, बोल रहा है उस रिएक्शन को बैलेंस करके लिखो, ठीक है। बेटा सल्फर था, सल्फर को गर्म किया ऑक्सीजन में, तो इसने कौन सी गैस बना दी, इसने बना दी सर SO2 गैस। क्या बन गई, ये बन गई सर मेरी सल्फर डाई ऑक्साइड बन गई। ये मेरा सल्फर था, ऑक्सीजन थी, बेटा मैंने इसको हीट किया तो यहां पे गैस कौन सी आई, सल्फर डाइऑक्साइड आई।
जब मैंने सल्फर डाइऑक्साइड को बेटा मोस्ट वाटर था, वाटर के साथ किया रिएक्ट, तब क्या बन गया मेरा H2SO3, मतलब सल्फ्यूरस ऑक्साइड। क्या बन गया बेटा मेरा सल्फ्यूरस ऑक्साइड। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। पहला मैं बोला ड्राई लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होगा, बेटा गैस भी ड्राई, लिटमस पेपर भी ड्राई, देयर इज नो एक्शन, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ठीक है, बात करता है किसके बारे में, फिर मैंने लिटमस पेपर ले लिया मॉइस्ट मतलब गीला। ठीक है, और अगर मैं पहले इस बी क्वेश्चन को लेके चलता हूं यहां पे, तभी सॉल्यूशन होता है इसका। अगर मॉइस्चर है लिटमस पेपर में तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, यहां से गर्म किया तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसे निकली सर, सल्फर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो गर्म होगा, बिना ऑक्सीजन तो अग्नि देवता क्या होगा, प्रकट ही नहीं होगा। ठीक है, फायर अग्नि आई तो वहां से बनी सर मेरी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और जब मैंने इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को किस पे लिया बेटा जी, सर मॉइस्ट लिटमस पेपर पे लिया, इस पे सर मॉइस्ट लिटमस पेपर पे लिया, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ क्या सलूक किया गया, सलूक ये किया गया सर कि जो लिटमस पेपर में क्या था मेरा वाटर था, उसके साथ क्या करा दिया, रिएक्ट करवा दिया, और रिएक्ट करवाते ही क्या बन गया मेरा सल्फ्यूरस ऑक्साइड। लिसन केयरफुली, दिस इज sulfurous oxide. Okay, next question. State two ways to prevent the rushing of iron. कोई भी दो तरीके जो तुम्हें सुंदर, सुशील और अच्छे लगते हो। ठीक है, बताओ प्रिवेंट कर सकते हो आयरन को, वी ऑलरेडी डिस्कस। व्हाट आंसर, कितने नंबर क्वेश्चन का बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सबसे पहले लिखोगे आप कैसे, these are the following two ways by which we prevent rushing of iron, and after that write as by painting, इसकी हेडिंग बनाओगे आप, और लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन, iron articles by painting they are prevent by rushing because by painting contact of air and moisture will iron don't take place, क्योंकि because बाय पेंटिंग, पेंटिंग करने के बाद जो कांटेक्ट होगा किसका, एयर और मॉइस्चर का, विद आयरन, आयरन के साथ, डोंट टेक प्लेस, नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से आयरन किससे बच जाएगा बेटा, रसिंग से। सेकंड वन इज योर गैल्वेनाइजेशन, galvanization. Okay, it is a process, it is a process by which a layer of zinc or iron, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है बेटा, एक लेयर बनाई जाती है जिंक की और आयरन, आयरन के ऊपर, इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड
when non-metal combine with oxygen। बेटा अभी हमने एक क्वेश्चन किया था केमिकल प्रॉपर्टीज का, मेटल और नॉन मेटल का। उसमें फर्स्ट पॉइंट था मेरा क्या, जो नॉन मेटल होंगे अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होंगे तो किस प्रकार के ऑक्साइड्स बनते हैं। कब, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे तब। कब बनते हैं मेरे, एसिडिक और न्यूट्रल। ट्रस्ट नहीं है तो देख लेना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे ही मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी उसी समय की है ये, ठीक है। और यहां से अगर बात कर ले क्या कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो कौन सी ऑक्साइड बनाएगा बेटा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। ध्यान रखना, मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाता है और नॉन मेटल एसिडिक और न्यूट्रल। इसकी रिएक्शन देख लो, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 11। इसका आंसर डिस्कस कर रहा हूं मैं 11 का। रिएक्शन देख लो, सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना, ठीक है। और सर जब सल्फर डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया था ना तब मेरा सल्फ्यूरस ऑक्साइड बना था। क्या, सल्फ्यूरस ऑक्साइड। और जो सर मेरा सल्फ्यूरस ऑक्साइड होता है ना वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के द्वारा तुमसे पूछी जा सकती है ये बातें। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। गिव रीजंस। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। सर मेरा प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर है ना वो ज्वेलरी बनाने में बड़ा प्रयोग किया जाता है। कारण क्या है, कारण एक तो बेटा सीधा है, रिएक्टिविटी सीरीज के ब्याह पे हम बोल सकते हैं दे आर लेस रिएक्टिव। That is the first reason. And second reason is what? They are luster. चमक बड़ी अच्छी होती है इनकी, है ना। Okay, so write these lines. Because platinum, gold and silver are luster in nature and they are less reactive metals. B. Sodium, potassium and lithium are stored under the oil. जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है उसको ऑयल के अंदर क्यों डिप किया जाता है? बिकॉज क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है ना वो बेटा बड़े ही रिएक्टिव मेटल है। दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स फर्स्ट, ठीक है। एंड दे रिएक्ट विग्रियसली, मींस दे रिएक्ट मतलब बड़ी फास्ट रिएक्ट करते हैं बेटा, ठीक है। विगरली इसका मतलब दे रिएक्ट विग्रियसली, ओके, विद ऑक्सीजन एंड वाटर। वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ बड़ी फास्ट रिएक्शन करते हैं। सो दे आर कैप्ट, और इसलिए उसको रखा जाता है इमर्स्ड इन ऑयल। ऑयल में इमर्स करते हैं, डुबा के। इमर्स्ड का मतलब बेटा डुबाना। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। एल्यूमिनियम एक बड़ा ही रिएक्टिव मेटल है, या उसके बावजूद इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। उसका प्रयोग किया जाता है बर्तन बनाने में, और वो बर्तन भी कौन से, जिनमें भोजन पकता हो, कुकिंग होती हो। क्यों है भैया सर? बिकॉज इसलिए है सर, ये एक बार ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक लेयर बना लेता है अपने ऊपर, और फिर उसके बाद इसकी फर्दर क्या नहीं होती, ऑक्सीडेशन नहीं होती, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहले पढ़ चुके हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है। बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए थिन लेयर ओवर इट, ठीक है, एंड इट इज स्टेबल। और फिर वो क्या हो जाता है बेटा, स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुकिंग में क्यों यूज होता है? वापस आओ ना पॉइंट पे सर। बेटा देखो, कुकिंग में इसलिए यूज होता है बिकॉज एल्यूमिनियम इज गुड कंडक्टर ऑफ
हीट, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है सर, बड़ा अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, हीट गुजार देता है अपने अंदर से। कार्बोनेट एंड सल्फाइड्स और आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। बेटा तो कार्बोनेट सल्फाइड्स और होते हैं, इनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है जब इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। व्हाई? बिकॉज वी गेट metals easily from its oxide, क्योंकि we get metals easily from its oxide, क्योंकि उसके ऑक्साइड से हम क्या कर सकते हैं बेटा, मेटल को आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं। ओके अब बेटा एक क्वेश्चन नंबर 16 है, वो देख लेना जरा। बोल रहा है गिव द रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक वाटर टैंक एंड नॉट स्टील। स्टील का उपयोग नहीं किया जा सकता टैंक बनाने में, क्योंकि ये कलोए होता है किसका बेटा, आयरन का। इसी अपवाद के बारे में बात करेंगे अभी हम बेटा। और सर कॉपर का प्रयोग क्यों किया जाता है, why copper is used to make the tanks and why we don't use the iron to make, iron नहीं बोलेंगे हम, बोलेंगे स्टील to make a tank। बेटा बात करें जो मेरा कॉपर है ना, कॉपर do not react with hot water, such cold water and steam। जो मेरा कॉपर है वो ना तो सर रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, ना कोल्ड वाटर के साथ, ना स्टीम से, और इसीलिए इसका क्या बनाया जाता है बेटा, टैंक बनाया जाता है। बात करें इसका टैंक क्यों नहीं बनाया जाता, सर जो स्टील होता है वो अलॉय होता है, स्टील इज अलॉय ऑफ आयरन एंड we know that iron react vigorously with steel। जो आयरन होता है वो स्टील से बड़ी फास्ट रिएक्ट करता है, that is your iron। and it form iron oxide। Okay, that is enough for today। Thank you। और अपने घर पे रहो, ठीक रहो, अच्छे रहो, पढ़ते रहो, ठीक है बेटा।